जैसा कि मास्टर दयाराम पटेल जी के साथ काम कर चुके मान्यवर सर्वसम्मानित दुर्गेश पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एकदम पूर्ण रूप से भावुक हैं और आंखों से आंसू रुक नहीं रहा है। इस प्रकार से भावुक हुए हैं मास्टर साहब। आइए हम थोड़ा सा छवि आप सभी को दिखाते हैं मास्टर साहब की। तो जैसा कि देख रहे हैं आंसू जो है लगातार टपक रहा है, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है मास्टर साहब की याद में। तो इस समय जो है मास्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं क्योंकि इनका कार्यक्रम लगा हुआ था और आज भी कार्यक्रम लगा हुआ है, कंटिन्यूटी कार्यक्रम लगा हुआ। प्रोग्राम करके आए हैं जी जी। और मदारी में कल था ना प्रोग्राम, वहाँ जैसे मतलब बात सुने होंगे तो शायद दिल में समझ के चलिए, जो भी लोग अगर सुन रहे हैं ये बात, दिल में एक चोट सी, बहुत गहरी चोट सी लग रही है कि एक ऐसा सितारा, नौटंकी क्षेत्र का एक ऐसा कलाकार जो कि नौटंकी के माई बाप समझ के चलिए, कलाकार आधे से ज़्यादा कलाकार तो ही थे नौटंकी और के। नौटंकी ढेर सारी नौटंकी पार्टियाँ मास्टर जी के। मास्टर साहब जैसा दूसरा कोई मास्टर नहीं हो सकता जी 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 नौटंकी क्षेत्र में। जी जी नशा मुक्त जो मास्टर का मतलब होता है, उनके अंदर सारे गुण थे। जी जी ऐसा मास्टर दुनिया में नहीं होंगे। जी सारी आपको जिंदगी जिस तरीके से उन्होंने निभाया है, जी कलाकारों से जो रिश्ता होना चाहिए और जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत अच्छा था। जी और बड़े संस्कारी, बड़े अच्छे परिवार से थे, बड़े अच्छे परिवार से थे। हाँ, हम लोग भाई जानते हैं। और मास्टर साहब बड़े शिक्षित, बड़े संस्कारी थे और हम 18 वर्ष वहाँ काम किए और उनको बाप मानते थे क्योंकि हमारे बाप थे नहीं बचपन से, हम उनको ही बाप मानते थे और आज भी उनको मानते हैं। जब तक जीवन रहेगा उनको हम बाप का स्थान हमें दिया है। जी एक ब्राह्मण होने के नाते वो हमको हमारी बहुत इज्जत करते थे, बड़ा हमारा सम्मान किया, कभी ज़िंदगी पर हम नहीं भूल पाएंगे। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं। जी कभी आते जाते रास्ते में हम गाड़ी रोक कर उनसे मिलते थे, उनके रास्ता पूछते थे, फ़ोन से उनसे बातें करते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था अचानक ऐसी घटना हो जाएगी। जी जी शाम को हमको पता चली भाई हमने ना प्रोग्राम किया, ना तो हम वहाँ भोजन किए, ना तो हमने वहाँ कुछ किया। ऐसी बात ही हो हाँ। जाती है जब अब समझ हमको चलिए। समझ लीजिए हमारे पाँव थरथरा रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट है जी क्योंकि हमारे पास अब कोई रह नहीं गया। हमारे समझ लीजिए धरोहर थे, जी जी, धरोहर थे और गुरु समान थे। गुरु भाई थे। आज हमारा जो सब कुछ है, जो हमको लोग जानते हैं, हमारा नाम इन्हीं के नाम से जुड़ा है। तुरंत पब्लिक दर्शक जहाँ भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, वहाँ लोग कहते हैं कि आपने गुरु जी दयाराम कंपनी में बहुत दिन काम किया, आपने वहाँ सब जानते हैं। और उन्हीं की देन है कि 18 वर्ष के लिए 18 वर्ष। हाँ 18 वर्ष हम लोग बिताए वहाँ। और समझ लीजिए कि क्या बताएं, अब कितना दुख है कि बयान नहीं कर सकते। जी दुख तो इतना हो जाता है सर जी कि पूछिए मत। जब अपने करीबी, अपने दिल का टुकड़ा अगर साथ अरे छोड़ देता है तो समझ हमारा चलिए। सब कुछ चला गया, जी जी बहुत हमको दुख। हमारे मास्टर साहब जैसा कोई है नहीं, उनके न रहने से हम बहुत अधूरी तो बहुत ही और बहुत नसीब हमारी अच्छी थी कि हम पहुंच गए। एक प्रोग्राम कहीं बहुत दूर रहता तो हम क्या करते। जी जी सारी ज़िंदगी हमको मला रहता, वो भाव कभी पूरा नहीं हुआ। नहीं पूरा में भी हमको लगता कि हमारा क्या हो गया। जी और हमको सबसे बड़ी खुशी है कि हम पहुंच लिए, यहाँ चले आए जी जी क्षेत्र से प्रोग्राम गाड़ी घुमाकर किसी न किसी के और मौके पर पहुंच गए। जी बहुत जी, ही तो ये बहुत हमको खुशी है। नहीं तो हमको लगता कि हम हमारे लिए होता हमारे मास्टर खो गए। सारी हम कभी जिंदगी सारी पछतावा। जिंदगी वो कभी पूरा ही नहीं होता जख्म। जी अब वो हमको इतना दुख है, हम क्या सब बताएं। जख्म तो पूरा हो जाता, लेकिन ये वो जख्म नहीं, जो कभी है नहीं पूरी बना हुई ही है। रहता है। हमको हरदम एक खटक रहती थी कि कभी ऐसा कोई दिन ना आए कि हम पहुंच ना पाए। जी लेकिन जी भगवान ने हमारी इस विनती को सुना। आज हमको बहुत एक प्रकार से तो दुख बहुत ज़्यादा है और एक प्रकार से ये खुशी है कि हमारे मास्टर साहब की बड़ी अच्छी मौत हुई। जी जी बहुत अच्छी मौत पाए और ज़िंदगी भर जिए, जितना चाहे मन चाहा जिए। और बड़े शौकीन हमारे मास्टर थे। जी उनको समझ लीजिए उनका खान पान, उनका पहनावा, लोग उसकी चर्चा करते थे। हमारे मास्टर जैसा कोई नहीं। जी इलाहाबाद जाते थे अपने मन का कपड़ा लेने और उनका सब कुछ बहुत अलग था। ये सब बात अलग रहेगी और हरदम अलग ही ख़त्म हो गई। वो एक थे और अंत थे। जी जी हाँ, एक थे और अंत अंत थे। हो, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा दयाराम मास्टर कोई बन नहीं सकता। जी जी वो सब गुण संपन्न थे, बहुत ही अच्छे विचार के थे और समझ लीजिए हम लोगों का बहुत सम्मान करते थे। कितना बताएं, इसलिए बहुत ही कष्ट है हमको। वो कष्ट ज़िंदगी भर के जल्दी हम उनको भूल नहीं सकते। तो शायद आपको जानकारी मिली होगी कि किस घाट पर अंतिम यात्रा
ये कुछ नहीं हमको पता, हम तो भागते भागते चले आए, बस ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाएं हम मिल ना पाए। जी जी। बस हमको ये लग रही थी गाड़ी जल्दी ले चलिए भैया, हमको वहाँ पहुँचाइए। और आने के बाद हमको मिल गई खुशी कि हम उनका दर्शन कर लिए, और अभी तक है उनके अंतिम यात्रा तक। अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना है, भदोही जिला जाना है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले वहाँ ले चलिए, बस पहले हमको हम मिलवा दीजिए, उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। जी जी। तो आइए साथियों, हम इनके घर के परिवार के सदस्य से जानते हैं हाँ। कि अंतिम दाह संस्कार किस घाट पर किया जाएगा, जहां से आप सभी नौटंकी के जो कलाकार नहीं पहुंच पाए हैं वो अंतिम यात्रा में घाट पर पहुंचने का प्रयास जो कर रहे हैं करेंगे। तो आइए हम घर के सदस्यों से पूछते हैं कि किस घाट पर अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। हाँ, हमारे मास्टर साहब की आत्मा को शांति मिले, उनको स्वर्ग नसीब हो, और हम बच्चों को अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रहें। जो उनका आशीर्वाद प्यार है हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जी। है, वो हरदम मर रहे, उनका हमारा नाता सदैव सदैव जन्मों जन्मों तक रहे, हम यही कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दाह संस्कार, अंतिम दाह संस्कार किस घाट पे किया जाएगा? रसूलाबाद घाट। तो रसूलाबाद घाट पे अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। जो भी भाई यहाँ नहीं पहुँचे हैं, आप लोग रसूलाबाद घाट पर पहुँचने का प्रयास करें। जितने भी नौटंकी के कलाकार हैं या नात रिश्तेदार हैं, अगर जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, मेरा विनम्र निवेदन है ये कि हमारे आप मास्टर साहब के सुपुत्र हैं। जी, अच्छा अच्छा। हाँ, आप लोग नहीं जानते होंगे जी। इसलिए परिचय करा रहे हैं। इकलौते बेटे हैं। अच्छा हम लोग जब आते थे छोटे से। जी जी। हाँ, संगीत कुमार उनका नाम है। संगीत पार्टी भी चलाए थे, इनके नाम से संगीत पार्टी भी चलाए थे। जी जी। हाँ, और ये इकलौते हैं, घर की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। जी। हाँ, आप समझ लीजिए कि कैसे निभाएंगे, भगवान की मदद करे। भगवान मदद दुख को करेंगे। सहने में उनकी मदद किसी न करें। किसी भेष में तो हाँ, किसी न किसी भेष में हाँ। मदद करने तो करने के भगवान लिए आ ही आएंगे। जाते हैं। अब इनको सबको देखना है, अपने धैर्य से काम लें और हिम्मत से काम लें भाई, यही। और हम लोग क्या कर सकते हैं। जी। हाँ, इसलिए आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। जी जरूर। हमारे मास्टर रसूलाबाद साहब में जाएंगे तो जितने भी नात रिश्तेदार छूटे हुए हैं यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, जितने भी नौटंकी के कलाकार छूट गए हैं यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मास्टर जी के अंतिम 100 यात्रा में अंतिम दाह संस्कार में रसूलाबाद घाट पर पहुंचने का प्रयास करें। जी। तो जैसा कि हम आप सभी को, जी मास्टर साहब आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। तो जैसे कि हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि रसूलाबाद घाट पर जाने के लिए आप सभी को हाफामऊ क्रॉस करके आगे जाएंगे तो वही रसूलाबाद घाट है, वहीं पर मास्टर साहब का अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। तो आप लोग जाइए और मास्टर साहब की अंतिम 100 यात्रा में शामिल हुए। मास्टर साहब के भाई जी हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं। मास्टर साहब के छोटे भाई हैं कि सबसे बड़े? सबसे छोटे। अच्छा, सबसे छोटे भाई। तो आज नौटंकी जगत का और आपके परिवार का एक सितारा जो है इस दुनिया को अलविदा बोल दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहने क्या, सारा क्षेत्र शोक हुआ है, सब जी। यहाँ पे आए हैं। जी। तो जैसे अब समझ चलिए एक सितारा ये दुनिया छोड़ दिया है, तो और आपका मतलब परिवार उस सितारे से खाली हो चुका है, तो क्या कहेंगे इनके विषय में कि कुछ कहना चाहेंगे? तो जैसे कि मास्टर साहब एक नौटंकी जगत के बहुत ही नायाब हीरे थे और आप उनके सबसे छोटे भाई हैं। आप घर पे ही थे कि बाहर रहते? मैं घर पे। अच्छा, घर पे ही। तो मास्टर साहब के अंतिम सांस तक कंधों से कंधा मिला करके आप मास्टर साहब के साथ रहे, यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। तो क्या हुआ था सर जी, कैसे मतलब? कुछ नहीं, खाना मंगाए, दाल रोटी लेकर आइए, जी जी लेकर रखें, और उनके गर्मी खुद पंखा चलाई हैं। जी जी। और 10 मिनट बाद उनका लड़का आए कि दवाई खिलाई टाइम रहा है, और सर बहरा बताए अल्लाह बचावन बा, तो उठते नहीं हैं, तो हमका बुलाएं, आए बहुत भैया भैया को आवाज़ दी 5-6 बार, लेकिन वो बोलते ही नहीं हैं। तो डॉक्टर बंगाली फोन के बुलाए, वो आए देखे कहने तो एक्सपायर हो चुका है। अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसे मतलब बीमार उमार नहीं थे? नहीं वो बीमार नहीं, वो दवाई उनके कब्जे कर रही है, मतलब नहीं बीमार मतलब वो हाँ हाँ हाँ, खलके आई रहे थे प्रोग्राम पर भी कल लग के आए। हाँ, अभी परसों प्रोग्राम हाँ, परसों प्रोग्राम था। तो भैया जी आप? मैं इसी ग्राम सभा का सदस्य हूँ जी जी। और मैं प्रधान भली भांति जानता हूँ। और ये प्रदेश में ही नहीं, लगभग पूरे देश में, पूरे भारत में विकसित है। और इनकी जो एक यूँ माने तो नौटंकी के एक सम्राट थे। जी। हैं ही इनके आगे ना कोई टिक पाया है
और ना ना तो कोई ऐसे जीत पाया था दयाराम दोबारा होने वाले हैं। जी, ना कोई इनके जैसा दोबारा होने वाला है जी जी। जी जी। जी। तो और उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है और हम लोग पूरे ग्राम सभा इनके श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं। जी जी धन्यवाद। जी। तो जैसे कि अभी यहाँ से गाड़ी जो है निकलने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है, तो वो मास्टर साहब का जो है सौ निकाला जाएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं ये बस है, इसी बस से जो है मास्टर साहब की अंतिम दाह संस्कार के लिए ये गाड़ी जा रही है। तो काफ़ी लोग गाड़ी के अंदर बैठ भी चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मास्टर साहब की अंतिम यात्रा में देखने को मिली। आज सभी नौटंकी के कलाकार, नौटंकी मालिक सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये बस है, इसी बस से मास्टर साहब की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तो साथियों बस पूरी तरह से तैयार अभी खड़ी कुछ है। लोगों का इंतजार हो रहा है कि अगर कुछ लोग आ जाएंगे तो भी बैठ लेंगे, लेकिन पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और गाड़ी सभी यहाँ लोग से लगभग बैठ चुके हैं। क्यों जी, दुर्गेश जी? सभी लोग बैठ चुके हैं और जो भी हैं सभी घाट पर जाएंगे, घाट पर ही मिलेंगे। गाड़ी यहाँ से निकल रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी अब यहाँ से काहला से जो है निकल चुकी है रसूलाबाद घाट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है। तो चलिए साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपना वीडियो करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये ऐसी ही जानकारी के लिए आप अपने सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्नेह भरा कमेंट करते रहें।